औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अतहर काज़मी और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत के मौके पर जिस नशिस्त का इनक़ाद किया था उसमें इमाम के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हुई और हमारे साथ अली जनाब मौलाना हसन मुत्तकी मीसम ज़ैदी साहब क़िबला एक बार फिर हमारे सामने हैं और कुछ सवालों के साथ फिर हाज़िर होते हैं इस दूसरी नशिस्त में, जिसमें हमारे सवालात ख़ास तौर से इस उन्वान पर होंगे कि किस तरीक़े से इमाम हश्तुम ने वली हैदी को कबूल किया है और वली हैदी किस तरीक़े से मामून ने पेश की है, क्या इन दोनों में मुमासलत पाई जाती थी और किस तरीक़े से। एक और सवाल ये है कि बनी उमैया और बनी अब्बास के दरमियान जो तसादुम पैदा हुए, क्या बनी अब्बास ने अहले बैत की इरफान में मोहब्बत में ये क़याम किया था जिसमें उन्होंने ये पूरी दुनिया के सामने पेश किया कि हम क़सास मासूमी लेंगे, यानी अहले बैत के दुश्मनों का ख़ात्मा करेंगे। लेकिन ये वो वही बनी अब्बास हैं जिन्होंने मज़ालिम की इंतहा कर दी। 8वें इमाम के दौर आते आते जब मामून रशीद हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में लेता है और किस तरीक़े से इमाम को मदऊ करता है वली अहदी के तौर पर, इस पर हम सवाल लेंगे। आइए नाज़रीन, हम खैर मकदम करते हैं मौलाना का और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, अब सवाल यहाँ से दूसरी नशिस्त का जो है कि हम कैसे जानें कि जो तसादुम बनी उमैया और बनी अब्बास का हुआ था, बनी अब्बास ये कहते थे कि हम जो बदला लेने के लिए जा रहे हैं, यानी खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या जो भी मज़ालिम अहले बैत के ऊपर हुए हैं उसका बदला लेने जा रहे हैं, तो क्या ये इरफान के बायस था, यानी मोहब्बत का तकाजा था तब आ रहे थे ये बनी अब्बास, या इसके पीछे भी सिर्फ हुकूमत और सिर्फ हुकूमत था? देखिए, करबला के बाद बहुत से गिरोह और बहुत से लोग सामने आए जी, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर और सबसे मुक़द्दस या यूँ कहा जाए कि मुक़द्दस तरीन नाम जो है वो जनाब मुख्तार सक़फ़ी का है। जी, जनाब मुख्तार सक़फ़ी ने कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतकाम लिया। जी, बज़ाहिर मासूम ने उनकी तायीद का ऐलान नहीं किया, लेकिन मासूम की खामोशी भी मासूम की तायीद कहलाती है। और जनाब मुख्तार ने जब कातिलान हुसैन के सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुख्तार पर रहमत नाज़िल फरमाए, जज़ाकल्लाह। और साथ साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुख्तार को दुआएं दी और ये भी पूछा कि हुरमुला को भी कत्ल किया या कत्ल नहीं किया। तो जनाब मुख्तार के क़याम को इस अंदाज से मासूम की तायीद हासिल थी बेशक, लेकिन ये बनी अब्बास ने बज़ाहिर तो यही नारा देकर कि हम जो आले मोहम्मद के ऊपर मज़ालिम ढाए गए हैं उसका इंतकाम लेने के लिए बनी उमैया के ख़िलाफ़ क़याम कर रहे हैं जी, ये सामने आए। लेकिन जिस ज़माने में इन्होंने यह आवाज़ बुलंद की उस ज़माने में हमारे आइम्मा मौजूद थे। मसलन ये तहरीक जो शुरू हुई वो हमारे 5वें इमाम के दौरे इमामत से शुरू हुई, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, यानी ये इमामैन कहलाते हैं। वो इमामैन के जिनके ज़माने में लोगों को सबसे ज़्यादा मौका मिला हमारे इमामों से कस्बे इल्म करने का। लेकिन इस ज़माने में हमारे 5वें और 6ठे इमाम का रवैया ये रहा और सीरत ये रही कि आप लोगों के दरमियान उलूम तक़सीम करते रहे और न तो बनी उमैया की हिमायत की और ना बनी अब्बास की इस तहरीक की किसी भी तरह से, यानी न खुल के और ना इशारतन कनायतन किसी किस्म की कोई तायीद फरमाई। तो इसी से मालूम हो जाता है कि बनी उमैया की नीयत अगर सही होती तो हमारे आइम्मा किसी न किसी अंदाज से कम उनके साथ अपनी रज़ा का इज़हार फरमाते। ये बनी अब्बास अहले बैत का नाम लेकर हुकूमत में तो आ गए, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से इनका रवैया दुनिया के सामने आया और इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया और फिर हारून रशीद के ज़माने में हमारे 7वें इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये अहले बैत की मोहब्बत की वजह से बनी उमैया की मुखालिफत कर रहे थे। इनका सिर्फ मकसद हुकूमत करना, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करना था और यूँ समझे कि दो बातिल ताकतें आपस में टकरा रही थी। और आज के ज़माने में मैं ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि जहाँ दो बातिल ताकतें आपस में टकराती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके के लिए हमारे सामने मासूमीन की सीरत है कि जब दो बातिल ताकतें आपस में टकराएँ तो हम किसी एक की हिमायत न करें
बल्कि ऐसे मौके पर हम अपने लिए ये रास्ता अख्तियार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। तो हमारे पाँचवें और छठे इमाम ने यही पैगाम लोगों को दिया। अब सरकार यहाँ पे एक सवाल जो है कि नज़रिया पेश किया जाता है, आइम्मा मासूमीन जो अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो हक़ है इमामत का अहले बैत के लिए, और वज़ीर यानी जो ममलिकत की खिलाफत या ये कहें कि बादशाहत का हुक्म है वो किसी का भी, मुसलमानों का कोई भी बादशाह बन सकता है और इमामत हक़ है। यानी ये ताबीर पेश की जाती है उस बनी उमैया के दौर से जहाँ पर मौला मुत्तक़ियान के बाद जो ये हुआ कि इमामत जो करना है वो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करें, और हाकिम शाम ने कहा कि हुकूमत मेरा अख्तियार है। तो ये नज़रिया कितना हक़ है शरीयत के अतबार से और मासूमीन के अपने अमल के अतबार से? देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है कि गदीर के मैदान में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। तो जो रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, तो आज कुछ लोग और ख़ास तौर से सूफ़ी हजरात ये तसव्वुर पेश करते हैं कि विलायत रूहानी मौला अली के लिए और उसके बाद उनकी औलाद के लिए है, और ये ज़ाहिरी विलायत जो है जो हुकूमत की शक्ल में है ये मसलन रसूलुल्लाह के बाद सामने आने वाले खुलफा के लिए है या उसके बाद और बादशाहों के लिए है। लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने जो मौला अली के सिपुर्द विलायत की थी तो ये कह के की थी कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। इसका मतलब ये हुआ कि वो विलायत नबी ने अली के हवाले की थी कि जिस विलायत पर ख़ुद पैगम्बर इस्लाम फाइज थे। तो अब अगर पैगम्बर के पास फ़कत रूहानी विलायत थी तो वही विलायत मौला अली की तरफ मुंतकिल हुई, और अगर पैगम्बर के पास दोनों किस्म की विलायत थी तो ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने विलायत भी मौला अली के हवाले की और हुकूमत भी मौला अली ही के हवाले की। लिहाजा अब रसूलुल्लाह के बाद जो लोग हुकूमत पर काबिज हो गए ये गासिब कहलाएंगे और ये दीन के एतबार से हाकिम नहीं कहलाएंगे। अब सरकार इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि जिस हम नशिस्त की बात कर रहे थे उसमें इमाम हश्तुम का, क्योंकि आप पहले इमाम हैं ऐसे कि जो अरब से निकलकर अजम की तरफ आए और वहाँ पर दौर कितना पुराशोभ, उसमें मामून रशीद जैसा जाबिर और ज़ालिम बादशाह, लेकिन अब वो बादशाह हुक्मरानी ऑफ़र कर रहा है, यानी अपनी जो जानशीनी के लिए ऑफ़र कर रहा है इमाम को। तो इमाम के लिए क्या शराइत लगाई? क्या ये जो जानशीनी को पेश किया जा रहा है इसमें भी इरफान शामिल है, मोहब्बत शामिल है, उक़ूवत शामिल है? क्या अंदाज़ है इमाम इसके लिए क्या बयान करते हैं और कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ी सी तमहीद जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बिस्मिल्लाह। कि हकीकत यह है कि हारून रशीद के दो बेटे थे जी। देखिए, इस चीज़ को बहुत गौर से सुनिए कि हारून रशीद के दो बेटे थे। एक का नाम था अमीन, एक का नाम था मामून। दोनों की माएँ अलग अलग थी जी। अमीन थोड़ा सा कम अक्ल रखता था और मामून बहुत ज़्यादा चालाक किस्म का इंसान था। तो अमीन थोड़ा कम अक्ल रखता था, मामून चालाक था। अमीन की माँ अलग थी और मामून की माँ अलग थी। देखिए, ये डिफरेंस जो है अपने जहन में रखें। इसमें ख़ास बात यह थी कि अमीन की जो माँ थी उसका ताल्लुक़ बनी अब्बास से था जी। बड़ी ख़ास बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीन की माँ का ताल्लुक़ बनी अब्बास से था, यानी जिस ख़ानदान से हारून रशीद या मामू रशीद था उसी ख़ानदान से अमीन की माँ थी। और मामू रशीद की माँ ईरानी नस्ल थी, यानी अजमी थी। तो अब हुआ यह कि हारून रशीद जब दुनिया से जाने लगा तो उसने हुकूमत को अपने दोनों बेटों के दरमियान तकसीम कर दिया, यानी जितनी हुकूमत थी उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से का हाकिम अमीन को बनाया और दूसरे हिस्से का हाकिम और बादशाह मामून को बनाया। तो उससे जाके इनमें आपस में झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, ये इधर हुकूमत करते रहे, यानी ईरान के हिस्से के ऊपर, और ये इराक़ के हिस्से के ऊपर, उसके साथ कुछ जो इलाके थे वहाँ हुकूमत करते रहे, वो उधर हुकूमत करते रहे। तो उसने दोनों के दरमियान जैसे अक्सर लोग अपनी जायदाद को बांट देते हैं, इसी तरह से उसने हुकूमत को तकसीम कर दिया। लेकिन मामू रशीद ने अमीन के ऊपर हमला किया और उसके बाद जंग हुई। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जंग हुई और जब जंग हुई तो अमीन को शिकस्त हो गई, उसमें पहले ही ज़्यादा सलाहियतें नहीं थी तो उसको शिकस्त हो गई। उसको शिकस्त हो गई, मामून ने अमीन को कत्ल करा दिया, यानी भाई ने भाई को कत्ल करा दिया। देखिए, आज मैं अर्ज़ ये करूँगा कि जो मुसलमान मुलूकियत के ऊपर या बादशाहत के ऊपर फ़ख्र करते हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम किन के ऊपर फ़ख्र करें। उन लोगों के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं कि जो हुकूमत के लिए अपने बादशाह को कत्ल कर दें। फ़ख्र करना है तो उन शख्सियतों पर फ़ख्र करो कि जहाँ दो भाई हैं, दोनों की माएँ अलग अलग हैं, लेकिन हज़रत अब्बास दिन भर जिंदगी भर इमाम हुसैन को आका कहते रहे, कभी भाई कह के नहीं पुकारा। तो एक दो भाई वो हैं और एक दो भाई ये हैं
भाई यहाँ भी माँ अलग अलग है, और अगर आप गौर करें तो वहाँ भी माँ अलग अलग है, लेकिन वहाँ मोहब्बत का ये आलम है। और यहाँ मामू रशीद ने अमीन को कत्ल करा दिया। अब सुनिए, इसने अमीन को कत्ल करा दिया। अब जब इसने अमीन को कत्ल करा दिया और सारी हुकूमत पर मामू रशीद काबिज हो गया। इफ्तिखार उलमा मौलाना सादत हुसैन खान साहब क़िबला बड़ा गज़ब के आलिम गुजरे हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी किताबें उन्होंने तहरीर फरमाई हैं, और उनकी एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है मसाइब उश-शिया, तकरीबन 8 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है मसाइब उश-शिया। उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। उसमें उन्होंने ये पॉइंट भी लिखा है जो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और उन्होंने ये बयान किया, मैं समझता हूँ इससे बेहतर शायद किसी ने वजाहत नहीं की जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने लिखा कि क्यों मामू रशीद ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानशीन बनाया। देखिए, इसके पीछे भी एक सियासी तदबीर थी। आप समझे, सियासी तदबीर ये थी कि जब मामू रशीद ने अमीन को कत्ल करा दिया तो ये जो बनी अब्बास थे, इनकी हमदर्दियाँ अमीन के साथ थी जी। और इनकी हमदर्दियाँ अमीन के साथ इसलिए थी कि अमीन की माँ बनी अब्बास से ताल्लुक़ रखती थी जी। तो क्योंकि अमीन की माँ बनी अब्बास से ताल्लुक़ रखती थी तो बिल्कुल नेचुरल है कि उनकी हमदर्दियाँ जो थी वो अमीन के साथ थी। लेकिन अब हुकूमत पर मामू रशीद काबिज हो गया, लिहाजा वो लोग तो बहाना ढूंढ रहे थे कि कब मामू रशीद की मुखालिफत करें या बगावत करें और सामने आ जाएँ। अच्छा, ईरान में बहुत से लोग शिया भी थे जो अहले बैत अताहर के चाहने वाले मानने वाले थे, लिहाजा उनको तो ये हुकूमतें कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। अब जब ख़ानदानी में बगावत होने लगी तो अब जब ख़ानदान वाले बगावत करने लगे या मुखालिफ हो जाएं तो दूसरों को भी मौका मिलता है कि वो भी सामने आ जाएं। तो अब मामू रशीद ने एक तदबीर ये की कि उस तदबीर के तहत, जैसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाए जाएँ, तो इसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीने से खुरासान बुलवाया, तूस बुलवाया। शहर तूस भी कहते हैं, खुरासान भी उसी को कहते हैं। तो वहाँ बुलवाया। अब बुलवाने के बाद उसने उनकी जानशीनी का ऐलान किया। ये जानशीनी के ऐलान से इसने ये काम किया कि एक तरफ इसने बनी अब्बास को ये मैसेज दिया कि देखो, अगर तुम हमको परेशान करोगे तो हम ये हुकूमत औलाद फ़ातिमा को वापस कर देंगे। तो अब ये समझ लो कि फिर हमारे बाद तुम्हारे लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो एक तो उनको ये मैसेज दिया कि तुम भी सुधर जाओ, अगर तुम हमारी मुखालिफत ज़्यादा करोगे तो हम ये हुकूमत जो है इधर मुंतकिल कर रहे हैं, तो वो अपने आप काबू में आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो लोग अहले बैत के चाहने वाले हैं और जो सादा लौह लोग हैं वो भी किसी हद तक थोड़ा सा सुकून में आ जाएंगे कि भाई ये इमाम से इतनी मोहब्बत कर रहा है, उनको बुलाया है, जानशीन बनाया है, लिहाजा उनमें भी अगर कोई बगावत की तहरीक पैदा हो रही है तो वो भी तहरीक पैदा नहीं होगी। इस पॉलिसी के तहत इसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, और बुलाने के बाद पहले तो उनकी खिदमत में हुकूमत पेश की, यानी वली अहदी तो बाद में पेश की। अच्छा, पहले हुकूमत पेश की जी। और जो अपनी बेटी का जो जिस तरीके से अक़्द किया, ये सारा सिलसिला मैं ज़ाहिर सी बात मैं जानना चाहूँगा इसका क्या। तो ये बेटी के अक़्द का सिलसिला तो इनमें पुराना रहा है, रसूलुल्लाह के ज़माने से। तो क्या तफसीला किया जाए जी। बहरहाल ये भी एक चाल होती थी। तो बहरहाल इमाम को बुलाया। अब बुलाने के बाद इमाम से इसने, भरा हुआ दरबार था, दरबार भरा हुआ है, और इमाम को बुलाया। बुलाने के बाद अपने पास तख्त पर बिठाया, और बिठाने के बाद इसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि इल्म में, शजाअत में, सखावत में, जूद में, सखा में, तक़वे में हम कहीं से आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम ये हुकूमत आपके हवाले कर दें। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत हम आपके हवाले कर दें। देखिए, इसको ये अच्छी तरह मालूम था कि ये हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिहाजा इसने कहा, इसलिए कि ये इनका मिजाज जानता था कि इस वक्त ये हुकूमत को हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और कबूल भी नहीं करेंगे, तो इसने कहा कि हम हुकूमत आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि शायद आम तौर पर लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन बड़े क़यामत के जवाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर भरे हुए दरबार में दिया। इमाम ने फरमाया कि अगर ये हुकूमत तुझको अल्लाह ने अता की है जी, अगर ये हुकूमत और खिलाफत तुझको अल्लाह ने अता की है, तो तुझे क्या हक़ है कि जो चीज़ अल्लाह ने तुझे अता की है और तुझे हाकिम बनाया है, तू किसी दूसरे को अता कर दे। क्या कहने, तू किसी दूसरे को अता कर दे। और अगर ये हुकूमत तुझे अल्लाह ने अता नहीं की है तो फिर तू कौन होता है कि जो चीज़ तेरी है ही नहीं वो तू दूसरे के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। देखिए, इमाम ने साफ साफ ये बताया कि भाई हम हुकूमत के हकदार तो हैं, लेकिन तेरे हाथों से हमको इस तरह से हुकूमत नहीं चाहिए। तो इसने कहा कि हम तो
मोहब्बत में, जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि इसको मोहब्बत कहा जाएगा, वहाँ तो सारे जवाब खुद इमाम ही दे चुके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ किसी आलिम को, किसी आलम को, किसी मर्जा को, किसी शिया जाकिर को, किसी खतीब को, किसी शायर को इसका जवाब देने की जरूरत ही कहाँ है। वो जवाब तो खुद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम वहीं दरबार में ही दे चुके। जब इसने कहा कि भाई हम तो चाहते थे मोहब्बत की वजह से कि आपकी खिदमत में हुकूमत पेश करें, तो इमाम ने फरमाया नहीं, बात ये नहीं है, तू हमारी खिदमत में हुकूमत इसलिए पेश कर रहा है कि अगर हम हुकूमत कबूल कर लें तो दुनिया तक ये पैगाम जाएगा कि आले मोहम्मद खुद हुकूमत से दूर नहीं रहे बल्कि हुकूमत ही इनसे दूर रही, और इधर मौका मिला और इन्होंने हुकूमत को इख्तियार कर लिया, इसलिए तू चाहता है कि हम इस हुकूमत को कबूल कर लें। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर हम चाहते हैं कि आप हमारे जानशीन हो जाइए, हमारे वली अहद बन जाइए। तो अब यहाँ पर इमाम ने जवाब दिया, और देखिए इससे इमाम का किरदार भी समझ में आता है और इमाम का इल्म भी समझ में आता है कि इमाम का जो इल्म है, तो हमारा हर इमाम आलिमुल गैब होता है। लिहाजा इमाम ने फरमाया कि देख, वली अहद वो बनता है जिसको किसी के बाद ज़िंदा रहना हो, और मुझे तो तेरी ज़िंदगी में इस दुनिया से गुजर जाना है, तो तू मुझे वली अहद बनाए क्या करेगा, क्या? लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वली अहद बन जाएँ। तो बहरहाल जब इसने ज़्यादा फोर्स किया और उसके बाद ये कहा कि अगर आप मेरी वली अहदी को कबूल न करेंगे तो फिर मैं आपके सामने वही बात कहूँगा जो खलीफा दोम ने मौला अली से कही थी। इसका इशारा ये था कि जैसे उन्होंने कहा था कि आप बैत नहीं करेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। तो जब इसने ये कहा तो इमाम ने कहा ठीक है, मैं कुछ शर्तों के साथ इस वली अहदी को कबूल करता हूँ। देखिए, इमाम की जो मसलहत होती है वो हकीकत में इमाम की मसलहत नहीं होती बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी होती। बेशक। तो इमाम ने उसे कबूल फरमाया, लेकिन जब कबूल फरमाया तो कुछ शर्तों के साथ कबूल फरमाया। अब वो बहुत सी शर्तें हैं, वो सारी शर्तें हम आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करें, मुख्तसरन जानना ज़रूर चाहूँगा। मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारी शर्तों को अगर आप कंक्लूड कीजिए तो ये सामने आती है बात कि इमाम ने फरमाया कि देख, जो दुनियावी मामलात यानी किसी को बरतरफ करना, किसी को मुकर्रर मुअय्यन करना, यानी किसी को अपॉइंट करना या किसी को डिसमिस करना, इन सारे मामलात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तेरे ख़जाने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तेरी वजारतों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और दीन के मामले में तू दखल नहीं देगा। मैं जब भी ये तस्करा करता हूँ तो एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ कि ये इमाम रज़ा की शर्तें तकरीबन वैसी ही शर्तें हैं जैसी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हाकिम शाम के सामने रखी, बिल्कुल उसी तरह की शर्तें इमाम ने उसके सामने अव्वलुना मोहम्मद जी अव्वलुना मोहम्मद जी बिल्कुल वैसी शर्तें इमाम ने उसके सामने रखी। अब बस क्योंकि दामन वक्त पर गुंजाइश नहीं है और इस तरह आखिर में अभी एक मुख्तसर होना चाहिए, लिहाजा सिर्फ एक बात मैं और अर्ज़ करूँगा, और हो सकता है उस सिलसिले में आप सवाल न करें, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इसमें ख़ास बात यह है, ये बिहारुल अनवार रखी है, दीगर किताबें जिनमें ये पूरा वाक़या तफसील के साथ बयान हुआ है। देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट था, ये कोई मामूली बात नहीं थी, और पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। लेकिन अब दरबार में तो खवास आते हैं, अवाम तो आते नहीं, तो दरबार भरा हुआ था, लेकिन खवास जो थे वो अंदर थे, और जो अवाम थे यानी जो आम लोग थे वो सब दरबार के बाहर थे। तो जितने खवास थे उससे कई गुना ज़्यादा अवाम थे जो बाहर खड़े हुए थे, और वो ये सुनने के लिए खड़े हुए थे कि आज दरबार में क्या हुआ। ये सुनने के लिए खड़े हुए थे कि आज दरबार में क्या हुआ भाई, वो बाहर खड़े हुए सुन रहे थे। तो अब जैसे आजकल तो टीवी का दौर है या इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके ज़रिए कहीं कोई वाक़या हो तो लोगों तक पहुंचता है। उस वक्त तो इसमें कुछ था नहीं, लेकिन उस वक्त होता यह था कि रावी होते थे, दरबार में बैठते थे, और वो बाहर जाके अवाम में दरबार के हालात जो देखते थे फिर वो लोगों में बयान करते थे, इससे लोगों तक वो बात पहुंचती थी। तो उस वक्त जो दरबार में रावी था उसका नाम था ज़ुर रियासतैन। हाँ, मैं समझता हूँ अगर सुनने वाले नाम याद रखें तो बेहतर है। उसका नाम था ज़ुर रियासतैन, जो उस वक्त आप यूँ समझे रिपोर्टर कहें, सहाफ़ी कहें, जो भी आप कहें, तो वो अंदर बैठा हुआ था जिससे सारा वाक़या देखा। अब जब वो बाहर आया तो सारे लोग उसकी तरफ लपके कि भाई क्या हुआ। ये सबको मालूम था कि इमाम की खिदमत में वली अहदी पेश की जाएगी। तो अब लोग पूछ रहे थे कि भाई कबूल किया इमाम ने या कबूल नहीं किया। तो ज़ुर रियासतैन का जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर शायद कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। ये एक बुलंदी पर खड़ा हुआ, अब हज़ारों का मजमा इसके सामने था, और इसने बुलंद आवाज़ से चीख के कहा कि मैं दरबार की सारी कार्रवाई देख के आ रहा हूँ, और मैं सब समेट के एक जुमले में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हुकूमत को आज तक इतना रुस्वा होते हुए कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान, जिससे आज मैंने रुस्वा होते हुए देखा। जज़ाकल्लाह। अब सरकार ये है कि अगर इमाम उसको खलीफा बरहक नहीं समझते थे, ये सवाल होता है अक्सर करके लोग करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात होती है उस पर चू चेहरा ज़रूर आता है। तो आपने हज़रत ने उसकी वली अहदी कबूल क्यों की?
हाँ, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, और ये सवाल मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा होता है जी। और 1400 साल से सवाल होता चला आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीगर आइम्मा ने भी इसके बहुत से जवाबात दिए, और अक्सर हमारे उलमा, मुज्तहिदीन, मराजे, मुहक्किकीन, मुफस्सरीन इसका मुफस्सल जवाब देते रहते हैं, और ज़ाकिरीन भी देते हैं, खुतबा भी देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन सारे सवालात के जवाबात अपनी जगह पर हैं। अगर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ही के जवाब मैं अर्ज़ कर दूँ तो इससे बेहतर कुछ और नहीं होगा। देखिए, इमाम ने तो वहीं पर इस मसले को दफन कर दिया। अब अगर कोई इस सिलसिले में सवाल करता है तो ये सवाल नहीं है, इसको बेगैरती कहा जाएगा, इसलिए कि इमाम ने इसका मुकम्मल जवाब उसी मौके पर दे दिया था, और इतना बेहतरीन जवाब इमाम ने दिया जिसका जवाब ही दुनिया में मौजूद नहीं है। जब इमाम ने उसकी वली अहदी को कबूल कर लिया, तो वली अहदी को कबूल करने के बाद इमाम ने वहीं पर सजदा शुक्र अदा किया, और सजदा शुक्र अदा करने के बाद इमाम बैठे, और बैठने के बाद हाथों को उठाया, और हाथों को उठाने के बाद कहा कि परवरदिगार, देखिए यही जवाब है, कहा परवरदिगार तू गवाह रहना कि इस वक्त मामू रशीद की वली अहदी को कबूल करने का मेरा ये अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसे जनाब यूसुफ ने अजीज मिस्र की वजारत को कबूल कर लिया था, यानी उसकी मिनिस्ट्री को कबूल कर लिया था। ये कह के इमाम खामोश हो गए। अब आप देखें कि इसमें इमाम ने सारे जवाब दे दिए। यकीनन भाई, अजीज मिस्र काफिर था, मुसलमान नहीं था जी। जनाब यूसुफ अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, तो उन्होंने एक काफिर बादशाह की मिनिस्ट्री को, वजारत को कबूल कर लिया। तो इमाम बताना ये चाहते थे कि जब जनाब यूसुफ के वजारत को कबूल कर लेने से अजीज मिस्र का ईमान साबित नहीं होता, तो इसकी वली अहदी को कबूल करने से मेरा, अगर मैं इसकी वली अहदी को कबूल कर लूँ तो इससे इसका ईमान भी साबित नहीं होता, इसका हक पर होना साबित नहीं होता। अब एक बात मैं अपनी तरफ से भी अर्ज कर दूं कि भाई वहां तो अजीज मिस्र ने खुद ऑफर नहीं किया था, बल्कि खुद जनाब यूसुफ ने कहा था। आप सूरह यूसुफ पढ़ें तो उसमें खुद जनाब यूसुफ ने कहा था कि तू ज़मीन के ख़जानों के ऊपर मुझको मुकर्रर कर दे ताकि मैं इनकी हिफाजत करूं। यानी जनाब यूसुफ जो मिनिस्टर बने थे, तो आज की ज़बान में यूँ समझे कि फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, वित्त मंत्री बने थे। जनाब यूसुफ अजीज मिस्र के बाद बादशाह हो गए थे, इसलिए उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वजारत अपनी तरफ से इन्होंने ऑफर की थी, उसने नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने कहा था कि भाई तू हमें वजीर बना दे और हमको इन खजानों के ऊपर मुकर्रर कर दे। वही जवाब इमाम ने दिया। क्या कहें, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई और जवाब मासूम का जवाब तो अपने आप में इसलिए कि कहा गया है कि जो इमाम का कलाम होता है वो कलाम का इमाम होता है। क्या कहना। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा खूबसूरत गुफ्तगू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम हश्तुम की वली अहदी के। एक खूबसूरत गुफ्तगू, नूरानी गुफ्तगू, और उस पर बेहद शुक्रगुज़ार हैं आली जनाब अल्लामा मौलाना मीसम जैदी साहब क़िबला का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बहुत ही मुहकम जवाबात दिए, और शायद इस पुरलुत्फ़ और पुर नूर मजलिस को और ज़्यादा नूर बख्शा। बिहम्दिल्लाह, यकीनन हमारा आलिम दीन जब बोलता है तो उसके पास इमाम के अक़वाल के साथ साथ वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जो लोगों तक अपनी रसाई हासिल कर लेती हैं। हम अगली नशिस्त की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे और ज़रूर बात करेंगे, और बहुत सारे सवाल हैं इमाम हश्तुम के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से। तब तक के लिए नाज़रीन, अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।